तो करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। इसमें ये है 4 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन सेम आयंस ऑफ सोडियम एज। इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम अगर NaOH हो उसमें जितने सोडियम के आयन बनते हैं उन जितने आयन इनमें से किस चीज़ के हैं। इतने ग्राम ये दिया गया है, इतने ग्राम ये दिया गया है, तो ये देखना है। अच्छा, ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप लोग ये बात माइंड में रखो कि कभी भी आप लोग ऐसे मैसेज को देख के नहीं बता सकते कि इस चीज़ के आयन जितने बनेंगे फलां चीज़ के इक्वल होंगे। नहीं, सबसे पहले आप लोगों को मोल निकालने आने चाहिए और याद रखना चाहिए कि जब दो चीज़ों के मोल बराबर हो जाते हैं तब उनके अंदर आयन भी बराबर हो जाते हैं। जैसा कि अगर मैं बोल दूं कि दो चीज़ों के दर्जन बराबर हैं तो लाजमी बात है कि उनके अंदर जो अशिया होंगी वो बराबर होंगी। तो इसको कैसे करना है, इसका मैथ दिया गया है गिवन और मोलर। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लिए। इस तरीके से जितनी चीज़ें दी गई जैसे कि 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 दिया गया है, साथ मोलर मैथ दिया गया है, इसके भी आप क्या निकालें, मोल निकालें, सबके मोल निकालें। इसके भी निकालें, इसके भी निकालें, इसके भी, चारों के मोल निकालें। इस एमसीक्यू में कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है और बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो भी आपको बताता हूँ मसला क्या बनता है। अच्छा जी, एक बात इसमें याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये Na2CO3 में 2 सोडियम होते हैं। इसको जब तोड़ते हैं तो 2 सोडियम आयन बनते हैं। NaCl से 1 सोडियम आयन बनता है, Na2SO4 से 2 सोडियम आयन बनते हैं और सोडियम नाइट्रेट में से सिर्फ 1 सोडियम आयन बनता है। इसको एक फार्मूला यूनिट को तोड़ने पर आपको ये इक्वेशन की रेजोल्यूशन आनी चाहिए। कैसे इक्वेशन को तोड़ते हैं, जैसे कि NaOH को मैंने तोड़ा, एक Na एक OH, Na2CO3 को तोड़ा, 2 सोडियम 1 CO3 आयन यानी कार्बोनेट आयन, NaCl को 1 सोडियम 1 Na, 1 सोडियम आयन और 1 Cl आयन, Na2SO4 को तोड़ा, 2 सोडियम आयन और 1 SO4 आयन। इस तरीके से हमारे पास NO3 को तोड़ा तो जब हमारे पास एक Na आया और एक NO3 आया, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं एमसीक्यूज को। इसमें देखो, इसका गिवन मैस है 4 और मोलर मैस है इसका 44। तो हमने इसको देखा गिवन मैस और मोलर मैस, तो इसके मोल आ गए 0.1। इसका 0.1 मोल हो तो इससे सोडियम आयन भी 0.1 बनेंगे ना। जितने NaOH होंगे उससे सोडियम भी उतने ही बनते हैं। एक NaOH में से 1 सोडियम आयन बनता है, ठीक है। इस तरीके से Na2CO3 का दिया गया था, ये देखो गिवन मैस 10.6, मोलर मैस 106। तो हमने इसके मोल निकाले तो हमारे पास आया 0.1 आया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास है 0.1 हो तो इससे जो सोडियम आयन डबल बनते हैं, 2 × 0.1। कुछ बच्चे जब 0.1 देखते हैं तो इसी को टिक कर देते हैं, नहीं, इससे है जो इसके मोल 0.1 लेकिन सोडियम भी डबल बन रहे हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम उसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सोडियम में से डबल बनते हैं। NaCl है, NaCl को तोड़ते हैं, इसका गिवन मैस है 58.5 और मोलर मैस है 58.5। तो इसका एक मोल से 1 मोल सोडियम आयन बनते हैं। यहाँ पे तो इससे बनते हैं जो हमारे पास NaOH है, इसे तो बना 0.1, मतलब उसके 0.1, हाँ मतलब 0.1 मोल थे, इसके 1 मोल हैं, तो ये तो बराबर आयन है नहीं, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट को देखते हैं। इसका मोलर मैस दिया गया है शाबाश 76 और सॉरी इसका गिवन मैस है 76, मोलर मैस है 142। देखा तो ये है 0.5352। तो इसके मोल निकाले हमारे पास ये आए, तो इधर ये देखेंगे जब इतने मोल ये हों तो इससे डबल ये बनते हैं, तो ये भी 0.1 तो नहीं बन रहे, ठीक है। NaNO3 को देखा, इसका गिवन मैस है 8.5 और मोलर मैस है 85। इसको जब किया मल्टीप्लाई यानी डिवाइड किया, मोल निकाले, तो हमारे पास NaNO3 के 0.1 मोल आए। जब तोड़ते हैं तो NaNO3 में से Na के भी 0.1 मोल आते हैं। इधर NaOH को में तोड़ा था तो Na के कितने आए थे 0.1 मोल, इसके भी कितने आए थे 0.1 मोल। आपने आयन फाइंड नहीं करने, जस्ट मोल देख लेने आयन के सोडियम के। इसमें भी 0.1
मोल सोडियम के, इसमें भी 0.1 मोल। कहीं और देखेंगे इसमें 1 मोल, उसमें 0.1, इसमें 0.1, बाकी सब में इसमें या तो 1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे और ज़्यादा है। मोल सोडियम के सिर्फ और सिर्फ NaNO3 और NaOH के बराबर आ रहे हैं, और किसी के भी मोल बराबर नहीं आ रहे। या तो वो बराबर आते थे लेकिन जब तोड़ते थे तो डबल हो जाते थे। तो इस वजह से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा NaNO3 वाला। ठीक है, लेकिन अगर कन्फ्यूजिंगली देखें, जो ही देखा था तो सोडियम कार्बोनेट के 0.1 मोल आ गए थे। अब कहेंगे अच्छा अच्छा इसके भी मोल बराबर और इसके भी मोल बराबर, बात ख़त्म। तो ये नहीं करना, ये गलत है। इसको देखोगे तो इससे हमारे नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं, और तोड़ते हैं तो आयन भी बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये MCQs सॉल्व हो जाता है। आपने सोडियम के मोल देखने हैं, सोडियम के मोल देख रहे हैं, ना कि दिए गए कंपाउंड के मोल देखने हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करनी।